एक ऐसे जंगल की कहानी जहां रात के अंधेरे में गूंजती थीं रहस्यमयी आवाजें और एक युवती जिसका अस्तित्व सिर्फ एक रहस्य था। क्या आप एक ऐसे श्रापित जंगल का राज समझ पाएंगे जहां एक खूबसूरत पर रहस्यमयी युवती का अंजाम किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। रहस्यमयी युवती की कहानी गांव के बाहर एक सुनसान जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। वहां जाने से लोग डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात के समय रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वन में एक रहस्यमयी युवती रहती है जो रात को वहां घूमती है, लेकिन किसी ने उसे ठीक से देखा नहीं था। युवती की पहली झलक गांव का एक युवक अरुण, जो जिज्ञासु और निडर था, अंधकार वन के रहस्य को जानने की ठान चुका था। एक दिन चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वह जंगल में गया। घने पेड़ों के बीच चलते चलते अचानक उसने एक झरने के पास एक युवती को देखा। उसकी खूबसूरती अद्भुत थी। वह सफेद लिबास में थी और उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। अरुण ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप खड़ी रही। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो वह अचानक गायब हो गई। अरुण को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने का दृश्य इतना स्पष्ट था कि उसे शक नहीं हुआ। रहस्यों का पर्दा उठाना अगले दिन अरुण ने गांव वालों को यह बात बताई, लेकिन लोग उसे पागल समझने लगे। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अरुण को लगा कि उसे खुद ही इस युवती के बारे में पता लगाना होगा। रात को वह फिर से जंगल में गया। इस बार उसने कुछ माला और एक दिया साथ ले लिया। वह झरने के पास बैठा और युवती के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वही युवती प्रकट हुई। इस बार अरुण ने डर की बजाय साहस दिखाया और कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों रहती हो? युवती ने धीरे से कहा, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। श्रापित आत्मा की कहानी युवती ने अपना नाम कृतिका बताया। वह एक राजा की पुत्री थी जिसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था। कृतिका ने कहा, कई साल पहले हमारे राज्य पर एक जादूगरनी ने हमला किया था। मेरे पिता ने उसका सामना किया, लेकिन वह अत्यधिक शक्तिशाली थी। जब वह मेरे राज्य को जीत नहीं सकी तो उसने मुझे श्राप देकर इस जंगल में कैद कर दिया। मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई सच्चा और निडर व्यक्ति मेरी मदद करे। अरुण ने कृतिका की मदद करने का वादा किया। जादूगरनी का सामना कृतिका ने बताया कि जादूगरनी अब भी इस जंगल में एक गुफा में रहती है। अरुण को वहां जाकर उसका जादुई दर्पण चुराना होगा जो उसकी शक्ति का स्रोत था। अगली रात अरुण गुफा में पहुंचा। गुफा के भीतर का माहौल डरावना था। हर जगह अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। वहां उसने एक बड़ा सा दर्पण देखा जिसमें रहस्यमयी रोशनी थी। जैसे ही उसने दर्पण उठाने की कोशिश की, जादूगरनी प्रकट हो गई। जादूगरनी ने कहा, तुम कौन हो जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? अरुण ने साहस से जवाब दिया, मैं यहां कृतिका को मुक्त करने आया हूं। तुम्हारा यह जादू समाप्त होने का समय आ गया है। साहस की परीक्षा जादूगरनी ने उसे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अरुण ने अपनी चतुराई और साहस से हर बाधा पार की। उसने दर्पण उठाया और उसे तोड़ दिया। दर्पण टूटते ही जादूगरनी चीखती हुई गायब हो गई। कृतिका की मुक्ति। दर्पण टूटने के साथ ही कृतिका का श्राप खत्म हो गया। वह फिर से इंसान बन गई। अरुण ने उसे गांव ले जाने का फैसला किया। नया अध्याय। गांव वाले कृतिका की कहानी सुनकर हैरान रह गए। अरुण ने गांव के बुजुर्गों से कृतिका की सुरक्षा का वादा लिया। धीरे धीरे कृतिका गांव की जीवन शैली में ढल गई। कुछ समय बाद अरुण और कृतिका का विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर जंगल की जमीन को उपजाऊ बनाया और गांव को संपन्नता की ओर ले गए। लेकिन अंधकार वन की कहानी अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। लोग अब भी कहते हैं कि उस रात अरुण ने सिर्फ एक श्रापित आत्मा को नहीं, बल्कि पूरे गांव को अंधकार से मुक्त किया था। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।